हेलो बच्चों, चलिए सर्कल के एक एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इसमें दिया गया है कि इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह पहले एक सर्कल बना लेते हैं, बड़ा सर्कल बनाते हैं जिससे कि फिगर को समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है। तो सबसे पहले कॉर्ड्स क्या होता है, जो सर्कल में कहीं से भी खींचा जाए तो जब इंटरसेक्टिंग है तो इन दोनों को इस तरह खींचेंगे कि आपस में कहीं पे कट करे, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर। तो ये क्या कर रहा है, कॉर्ड जो है डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। और डायमीटर भी कैसा है, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से ये डायमीटर पास कर रहा है, तो यहीं से डायमीटर को बनाएंगे और यहाँ पे सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो ये डायमीटर पास करेगा और क्या कह रहा है कि ये इक्वल एंगल बनाता है डायमीटर के साथ ये दोनों कॉर्ड। तो कॉर्ड को पहले नाम दे देते हैं। एक कॉर्ड हम लोग का ए बी हो गया और दूसरा कॉर्ड सी डी है। तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग ई कह देते हैं और ये सेंटर है ओ। तो अब फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल। तो ये पहला कॉर्ड हो गया ए बी और दूसरा कॉर्ड सी डी। तो ये डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा आपस में बराबर होगा। यहाँ तक ठीक है। पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ तक तो हो गया। फिर कह रहा है कि प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हम लोग को क्या दिखाना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो क्वेश्चन हम लोग से यही कह रहा था। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो हम लोग को कहता है कि ए बी और सी डी ये जो दो कॉर्ड है वो बराबर दिखाना है। तो उसके लिए यहाँ पे और तो कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग कोई ट्रायंगल बनाएंगे जिससे कि इसको दिखाने में आसानी होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सी डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक ए बी पे करेंगे। तो यहाँ से ये 90 डिग्री एंगल बन गया। इतना हो गया। तो इसका भी नाम दे देंगे परपेंडिकुलर। ए बी पे हम लोगों ने एल ड्रॉ कर दिया और इस पे ओ एम ड्रॉ कर दिया। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो इसमें ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल क्या क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा ओ एम ई और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है ओ एल ई। दो ट्रायंगल अब हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे फिगर में, ओ एम ई और ओ एल ई। ओ से इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर खींचे हम लोग, तो ऐसे ओ एल ई और ये ओ एम ई। तो दो ट्रायंगल बन गया। अब इसमें पहले देखेंगे कि इसमें कुछ बराबर है या नहीं। तो यहाँ से एम ई और एल ई, तो ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है, कुछ ऐसा तो दिया नहीं है। सिर्फ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स था, कॉर्ड्स का कोई लेंथ इक्वल नहीं है। लेंथ हम लोग को कॉर्ड्स का इक्वल दिखाना है। अब ये वाला देखते हैं, ये तो दोनों में कॉमन है, तो ये साइड तो एक बराबर आ गया और ये एंगल भी हम लोग को दिया है बराबर है। लेकिन तीसरा चीज़ और कुछ नहीं दिया है कि बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक 90 डिग्री ड्रॉ किए, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो ये साइड लेंगे, ये एंगल लेंगे और ये एंगल लेंगे। तो इसके बीच का तो साइड नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग को ये वाला एंगल यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि कन्ग्रुएंसी दिखा सकें। तो इस एंगल को पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो ये वाला एंगल एम ओ ई है और इधर से देखने पे एंगल एल ओ ई है। तो एम ओ ई क्या हो जाएगा, पहला तो ये दोनों एंगल बराबर है और ये 90 है। तो हम लोग पहले इस वाले ट्रायंगल में चेक करते हैं। तो पहले हम लोग ओ एम ई ट्रायंगल में चेक करेंगे कि क्या गिवन है। हम लोग को एंगल एम ओ ई का वैल्यू इससे फाइंड करना है। तो ओ एम ई में एंगल एम ओ ई प्लस एंगल
EMO और प्लस एक और एंगल क्या हो जाएगा, एक MOE हो गया, एक EMO हो गया और एक MEO हो गया। तो इन तीनों को मिला के 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसमें एक एंगल जो है OME, ये वाला एंगल, तो ये 90 डिग्री है। तो एंगल MOE इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 माइनस 90 अब माइनस MEO, इतना हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग को MOE का वैल्यू मिलेगा। तो MOE बराबर यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस MEO, 90 माइनस ME हो गया, 90 डिग्री माइनस MEO मिल गया। इसका वैल्यू MOE का, इसको हम लोग को निकालना था, क्या कि हम लोग को दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करना है। अब जब LOE भी करेंगे तो उसको भी हम इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, तो इसी तरह वैल्यू निकलेगा। तो इन ट्रायंगल OLE, इसमें भी 3 एंगल मिल जाएगा, एक हो गया LOE और प्लस एंगल OEL और प्लस एंगल OLE इक्वल्स टू 180। तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने पे LOE, OEL और OLE तीनों का वैल्यू क्या हो गया, 180। तो इसको भी जब इससे LOE का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 180। एक एंगल हम लोग के पास 90 है, L एंगल, तो यहाँ माइनस 90 और माइनस एंगल OEL, इतना मिलेगा। OEL उधर चला जाएगा, तो ये 90 माइनस OEL इतना मिल गया, 90 डिग्री माइनस एंगल OEL। तो इस वाले एंगल का वैल्यू मिला है, तो MEO और OEL। तो ये वाला एंगल जो है, ये हम लोग को क्या गिवन है कि ये जो एंगल बन रहा है डायमीटर के साथ, तो वो इक्वल है। तो डायमीटर जो PQ है, इसको भी एक नाम दे देते हैं। तो डायमीटर PQ के साथ जो एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। तो ये दोनों एंगल भी, ये छोटा वाला भी इक्वल होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, तो ये वाला तो एंगल सेम ही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि MOE भी इक्वल है एंगल LOE का। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो 3 क्राइटेरिया हम लोग को मिल गया। अब हम लोग ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करना है, OME और OLE को। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या हम लोग को इक्वल मिल गया। पहला तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, एंगल MOE MEO है, MEO इक्वल्स टू एंगल LEO, ये दोनों पहला आपस में बराबर है, MEO और LEO। ये गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे, गिवन है। ये वाला जो साइड है OE, ये दोनों में कॉमन है, तो OE इक्वल्स टू OE कॉमन हो गया, 2 चीज़ मिल गया। और तीसरा हम लोगों ने क्या दिखाया कि एंगल MOE इक्वल है एंगल LOE के। तो एंगल MOE इक्वल्स टू एंगल LOE, ये हम लोगों ने प्रूव किया है, तो इसको प्रूव लिख देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाय SAE एंगल साइड एंगल, तो बाय ASA से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OME कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OLE। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कन्ग्रुएंट हो गया तो इससे कुछ हम इसका
कन्ग्रुएंट पार्ट यूज़ करेंगे तो OME और OLE इक्वल हो गया। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ME और LE इक्वल कर लेते हैं। तो ME इक्वल्स टू LE, ये इक्वल हो गया। और ये साइड जो है ये इसको भी इक्वल लिख सकते हैं, OM इक्वल्स टू OL। ये हम लोग को बाय CPCT से मिल जाएगा, बाय CPCT। तो CPCT से हम लोग को OL और OM इक्वल मिल गया। तो इससे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर, तो हम लोगों ने एक थ्योरम क्या पढ़ा है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस distant from the center of a circle are equal in length। तो chords equidistant from the center of a circle are equal in length। तो जो भी chord सेंटर से इक्विडिस्टेंस होगा, मतलब समान दूरी पर होगा, तो वो कॉर्ड भी क्या होता है, उसका लेंथ आपस में बराबर होता है। तो ये कॉर्ड जो है AB और CD, इसका लेंथ भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो ये दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट साबित किया, तो उससे हम लोग को क्या मिल गया कि OM और OL जो है आपस में इक्वल है। तो ये इसका डिस्टेंस है, पहला कॉर्ड जो है इसका डिस्टेंस OL है और दूसरा कॉर्ड है उसका डिस्टेंस है OM। तो जब सेंटर से ये समान दूरी पे हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये कॉर्ड भी आपस में समान लेंथ का है। तो AB इक्वल्स टू CD। तो यहाँ पे बाय थ्योरम, इस वाले थ्योरम को लिख के उसके बाद हम लोग AB इक्वल्स टू CD दिखा देंगे। तो इससे क्या हो गया कि कॉर्ड्स आर इक्वल, देयरफॉर कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इस थ्योरम में हम लोग को यही प्रूव करना था कि कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। यहाँ पे दो कॉर्ड ड्रॉ किया गया जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है और डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। यहाँ पे जो डायमीटर है इसके साथ ये इक्वल एंगल बना रहा है दोनों कॉर्ड। तो हम लोग को दिखाना है कि कॉर्ड्स आपस में, इसका लेंथ भी आपस में इक्वल होगा। तो ये दिखा दिया यहाँ पे इस तरह से। दोनों को सिर्फ कन्ग्रुएंट साबित करने पर ही ये वाला चीज़ हम लोग कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ कह सकते हैं, इक्वल इन लेंथ। तो ये दोनों कॉर्ड भी जो है इक्वल लेंथ का हम लोग को मिल गया। तो इसको इसी तरह आप लोग एक दो बार और बनाइए और आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।